की बुक से लेसन थर्ड पढ़ेंगे, जिसका नाम है मैजिक वर्ड्स। क्या नाम है? मैजिक वर्ड। जादुई शब्द। जादुई शब्द। देखो यहाँ फिगर है, कुछ फिगर्स हैं जिसमें एक लड़की फ्लैग लिए हुए है ना, और इस पे लिखा हुआ है कुछ। सबसे पहले फिगर में एक्सक्यूज मी लिखा है। क्या लिखा हुआ है? एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? एक्सक्यूज मी खेद है। क्या होता है? खेद है। देखो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। जैसे सपोज हम कोई काम हो रहा है और बीच में हमसे या गलतीवश ब्रेक हो जाता है, उस काम में क्या होता है, थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न हो जाता है, तो वहाँ पे हम क्या बोल देते हैं? एक्सक्यूज मी। एग्जाम्पल से समझो कि सपोज हम कुछ तुम लोग को पढ़ा रहे हैं और अचानक से छींक आ जाए, तो क्या बोलते हैं? एक्सक्यूज मी बोलते हैं ना, कि खेद है। मान लो तुम लोग कहीं से गुजर रहे हो और कुछ लोगों की भीड़ है और रास्ता चाहिए, तो वहाँ क्या बोलते हैं? एक्सक्यूज मी। तो लोग हट जाते हैं, रास्ता देते हैं, यानी कि उनका अटेंशन के लिए, उनके ध्यान को थोड़ा मतलब मिसमैच ना हो, इसलिए क्या बोल देते हैं? एक्सक्यूज मी। अगला है सॉरी। क्या है? सॉरी। सॉरी का मतलब क्या होता है? तकलीफ है, खेद है, माफ़ कीजिए, है ना। सॉरी। इन जनरल अगर हमसे किसी को कोई नुकसान होता है तो क्या बोल देते हैं? सॉरी। अगला है थैंक यू। ये तो बहुत आसान है। धन्यवाद किसी को भी हम देते हैं जब हमारे लिए वो हेल्पफुल साबित होता है, या हमारे किसी काम में या किसी तरह से हमें लगता है कि इस व्यक्ति या इस के कारण मेरा काम सही हुआ, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? थैंक यू। अगला है प्लीज़। प्लीज़ का मतलब क्या होता है? कृपया। जैसे तुम्हें किसी से कुछ चाहिए तो क्या बोलोगे? प्लीज़ गिव मी। सपोज दैट पेन ही चाहिए तो प्लीज़ गिव मी योर पेन। बुक चाहिए, प्लीज़ गिव मी योर बुक, तो प्लीज़ लगाते हैं। क्लियर? कृपया करके मुझे ये चीज़ें दीजिए। पार्डन। देखो यहाँ ये शब्द भी है, पार्डन। पार्डन कब बोलते हैं? कोई बताएगा कि पार्डन कब बोलते हैं? बात को दोहराने के लिए। किस लिए? बात को दोहराने के लिए, कहने के लिए अनुरोध करते हैं तो क्या बोल देते हैं? पार्डन। क्या बोल देते हैं? पार्डन। जैसे हम ही पढ़ा रहे हैं और अचानक तुमको वो चीज़ें नहीं समझ में आई, तो क्या बोल दोगे? पार्डन मैम, मतलब कृपया करके इसको दोहराइए। ठीक है। अगला है वेलकम। वेलकम क्या है? स्वागत है। जैसे अगर हमें कोई बोलता है थैंक यू तो क्या बोलते हैं? वेलकम। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। द बेल रिंग्स फॉर द मॉर्निंग असेंबली। घंटी बजती है सुबह की सभा के लिए। आफ्टर द असेंबली, सभा खत्म होने पर, मिठी इंटर्स द क्लासरूम। मिठी कहाँ आती है? कक्षा में। हाँ, क्लासरूम में। कबीर, हेलो मिठी। कबीर क्या बोलता है? हेलो मिठी। इन जनरल ध्यान अटेंशन के लिए हेलो बोलते हैं, और इसका अर्थ अगर कहें तो नमस्ते। क्या बोलते हैं? नमस्ते या हेलो। मीठी। मीठी बोलती है हेलो कबीर, हाउ आर यू। मीठी क्या बोलती है? हेलो कबीर, तुम कैसे हो? कबीर, आई एम फाइन थैंक यू। मैं सही हूँ, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। यस्टरडे आई वॉज एब्सेंट। कल मैं अनुपस्थित था। आई कुड नॉट डू माई होमवर्क। मैं अपना गृह कार्य नहीं कर सका। वुड यू प्लीज़ गिव मी योर नोटबुक। क्या तुम अपनी कॉपी दोगी? मीठी, ओह श्योर, प्लीज़ टेक इट। कह रही है ओह निश्चित ही, कृपया इसे लो। कबीर, थैंक यू मीठी। कबीर बोलता है धन्यवाद मीठी। मीठी बोलती है वेलकम कबीर। क्या बोलती है? वेलकम कबीर। एकता, एक्सक्यूज मी। एकता क्या बोलती है? एक्सक्यूज मी, खेद है। इज दिस योर बॉक्स मीठी। क्या यह तुम्हारा बॉक्स है मीठी? मीठी बोलती है यस इट इज़ माइन। हाँ, यह मेरा है। एकता, वुड यू प्लीज़ शो मी योर स्टोरी बुक। क्या कृपया तुम मुझे अपनी कहानी की किताब दिखाओगी? मीठी, पार्डन, दोहराओ, कृपया करके दोहराओ। एकता, वुड यू प्लीज शो मी योर स्टोरी बुक। क्या तुम मुझे अपनी कहानी की किताब दिखाओगी? मीठी, यस ऑफ कोर्स।
हाँ, निश्चय ही। वेयर इज़ माई पिक्चर बुक एकता? मेरी तस्वीरों वाली किताब कहाँ है एकता? या चित्र पुस्तिका कहाँ है एकता? एकता, आई एम सॉरी, मुझे खेद है, मुझे माफ़ करना। आई लेफ्ट इट एट होम, वह मुझसे घर पे रह गया, छूट गया। आई विल ब्रिंग इट टुमारो, मैं कल लाऊंगी। रवि, यस्टरडे आई मेड अ मिस्टेक। रवि बोलता है कल मेरे से एक गलती हो गई। आई अपरूटेड अ न्यू सैपलिंग, मैंने एक नए पौधे, नन्हे से पौधे को सैपलिंग बोलते हैं, ठीक है, तो नए पौधे को जड़ से उखाड़ दिया। वॉट वुड द टीचर से, शिक्षक क्या कहेंगे? मीठी, आवर टीचर इज़ वेरी काइंड, हमारे शिक्षक बहुत दयालु हैं। इफ़ यू से सॉरी टू हिम, अगर तुम उनसे माफ़ी मांगोगे, ही वुड फॉरगिव यू, वह तुम्हें माफ़ कर देंगे। रवि, थैंक यू मीठी फॉर गिविंग मी सच ए गुड एडवाइस, धन्यवाद मीठी मुझे इस तरह का सुझाव देने के लिए। देखो इसमें सारे वर्ड्स के जो हार्ड वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग है, तुम लोग इसको समझ के साथ याद कर लेना। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर यहाँ मैंने लिखा है, अब इसको समझो। Why did कबीर आस्क मीठी फॉर नोटबुक? कबीर ने मीठी को नोटबुक के लिए क्यों पूछा? कबीर वॉज एब्सेंट, कबीर क्या था? अनुपस्थित था। द प्रीवियस डे, पिछले दिन कबीर अनुपस्थित था। सो ही वॉन्टेड टू डू द होमवर्क, इसलिए वह पिछले दिन के गृह कार्य को करना चाहता था। फ्रॉम मीठीज नोटबुक, मीठी के कॉपी से, नोटबुक से। हु फॉरगॉट टू ब्रिंग द पिक्चर बुक, दूसरा क्वेश्चन है कौन भूल गया था तस्वीरों की या चित्र पुस्तिका लाने के लिए? एकता, कौन भूला था? एकता। एकता फॉरगॉट टू ब्रिंग द पिक्चर बुक, एकता भूल गई थी पिक्चर बुक लाना। What did रवि डू विथ अ न्यू सैपलिंग? रवि ने क्या किया था नन्हे से पौधे के साथ? रवि अपरूटेड अ न्यू सैपलिंग, रवि ने उस नए पौधे को जड़ से उखाड़ दिया था। What did मीठी एडवाइस रवि? मीठी ने क्या सुझाव दिया रवि को? मीठी एडवाइस रवि टू से सॉरी टू देयर टीचर, मीठी ने एडवाइस दिया रवि को कि वह अपने शिक्षक को क्या बोल दे? सॉरी बोल दे। हमने अब देखो टेल मी, अगला सेगमेंट है टेल मी। इफ यू वांट समथिंग फ्रॉम समवन व्हाट वुड यू से? अगर तुम किसी से कुछ चाहते हो तो तुम क्या कहोगे? प्लीज, क्या कहेंगे? प्लीज। इफ समवन सेज थैंक यू टू यू, अगर कोई तुम्हें थैंक यू कहता है, धन्यवाद कहता है, व्हाट वुड यू से? तुम क्या कहोगे? वेलकम, क्या कहोगे? वेलकम। इफ यू हर्ट समवन व्हाट वुड यू से? अगर तुम किसी को चोट पहुंचाते हो, हानि पहुंचाते हो तो तुम क्या कहोगे? सॉरी। हाँ, तेज बोलो, क्या कहोगे? सॉरी। इफ समवन गिव्स यू समथिंग व्हाट वुड यू से? अगर कोई तुम्हें कुछ देता है तो तुम क्या कहोगे? थैंक यू। वेरी गुड, क्या कहोगे? थैंक यू। इफ यू स्नीज इन द मिडिल ऑफ द कन्वर्सेशन व्हाट वुड यू से? अगर बात के बीच में तुम्हें छींक आती है तो तुम क्या कहोगे? एक्सक्यूज मी, क्या कहोगे? एक्सक्यूज मी। इफ यू आस्क समवन टू रिपीट व्हाट ही सेड व्हाट वुड यू से? अगर तुम किसी को बात दोहराने को कह रहे हो तो क्या कहोगे? पार्डन। इफ यू आस्क समवन टू रिपीट व्हाट ही सेड व्हाट वुड यू से? अगर तुम किसी से चीजें दोहराने के लिए कहोगे तो क्या कहोगे? पार्डन। ठीक है, अब आओ फिलिंग द ब्लैंक्स। आई कुड नॉट डू माई होमवर्क, मैं अपना गृह कार्य नहीं कर सका। एज आई वॉज एबसेंट, जैसा कि मैं अनुपस्थित था। मे आई टेक योर इरेजर, क्या लिखेंगे? इसको क्या बोलेंगे? मे आई, इसके आगे अगर तुम्हें कहना है तो तुम क्या लिखोगे? मे आई टेक योर इरेजर? एक्सक्यूज मी, क्या हो जाएगा? एक्सक्यूज मी। वुड यू शो मी योर स्टोरी बुक, तो वुड यू प्लीज, वुड यू प्लीज। फॉलो योर डॉक्टर्स एडवाइस,
तुम्हें अपने डॉक्टर के एडवाइस सुझाव को मानना चाहिए। द फ्लड्स बाढ़ ऑल द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट अपरूटेड। क्या हो गया था? बाढ़ में जो फॉरेस्ट के ट्री हैं वो जड़ से उखड़ गए। अब देखो, रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स टू मेक करेक्ट सेंटेंसेस। ये इधर उधर वर्ड्स दिए हुए हैं और हमको क्या करना है? सही सेंटेंस बनाना है। क्या करना है? सही सेंटेंस बनाना है। जैसे होमवर्क आई नॉट डू कुड माई, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। निकल रहा है? नहीं। तो इसको हम अरेंज करेंगे और हमें उसका अर्थ मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आई कुड नॉट डू माई होमवर्क। आई कुड नॉट डू माई होमवर्क। लेफ्ट एट होम ईट आई, तो क्या हो जाएगा? आई लेफ्ट ईट एट होम। आई लेफ्ट ईट एट होम। अगला है मेड ए आई मिस्टेक, तो आई मेड अ मिस्टेक। अगला है ब्रिंग इट टुमारो विल आई, तो आई विल ब्रिंग इट टुमारो। नेक्स्ट है अपरूटेड सैपलिंग न्यू आई, तो आई uprooted a new sapling। I uprooted a new sapling। ठीक है, यहाँ तक तुम्हारा कंप्लीट। अब एक्टिविटी है enact the following gestures and tell what are they saying। अब तुमको तस्वीर के अनुसार बताना है कि एक दूसरे से वहाँ क्या कह रहे हैं। तो करोगे ना इसको? इट इज़ एक्टिविटी फॉर यू। ठीक है, ओके।